अस्सलाम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। बलोच लापता अफराद का जो केस था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज फिर समाअत की है, सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अटार्नी जनरल ने जो है वो वक्त मांगा है। एक और लड़का जो एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का था उसे भी मिसिंग पर्सन बनाया गया है, लापता किया गया है। जुर्म जो है वो हमेशा की तरह जो लापता अफराद होते हैं उनका नहीं पता होता क्या जुर्म है। इस बच्चे की भी यही कहानी है। इसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद है। कब से आपका बेटा लापता है? 11 मई 2022 को। 11 मई 2022 को लापता किया गया। तो अब तक बताया गया कि क्या जुर्म है, क्या उसकी मतलब क्या उसने गुनाह किया है? अभी तक किसी ने नहीं बताया, अभी तो वो लापता है। क्या समझते हैं क्या जुर्म किया होगा उसने? मतलब ये एक बेगुनाह को उठा के लेकर गए हैं, उसका जुर्म नहीं बताया जा रहा, तो रियासत से क्या गिला है? हमसे रियासत से गिला नहीं है। ये अगर ये इसने कोई जुर्म किया तो अदालत में पेश करो, कोई कानून के शिकंजे में ले आओ। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब रिमार्क्स ले रहे हैं, अच्छे रिमार्क्स दे रहे हैं, अदालतें मतलब खुल के सामने आ रही हैं, तो क्या समझते हैं अदालत से उम्मीद है कि वो बाजियाब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। हम बहुत दूर से आया है, तुर्बत से यहाँ पे आया है। उम्मीद है कि मेरा बेटा सही सलामत बाजियाब हो गया। आप ये बात मानते हैं कि अगर उसने कोई जुर्म किया हो तो अदालत पेश करो और सज़ा दो? बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर उसने किसी जुर्म किया तो उसको अदालत में पेश करो, कुछ सज़ा दे दो। अगर जुर्म नहीं किया उसको छोड़ दो। तो अब तक कोई खुफिया आपसे मतलब रब्ता नहीं किया गया कि आपका बेटा हमारे पास है या इसने ये जुर्म किया? कोई रब्ता नहीं किया गया? अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया है। अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। ये भी वही कहानी है जो हज़ारों पश्तूनों की और बलोचों की कहानियाँ हैं। हज़ारों ऐसे घराने हैं जिनको लापता अफराद बनाया गया। अहमद फराज साहब को लापता अफराद बनाया गया। ये भी एक वही कहानी है। रियासत जो है अभी तक नहीं बता पा रही कि क्या जुर्म है, क्यों अगवा किया गया है।